बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज है 10 दिसंबर। तो बात कर लेते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की जो 9 नवंबर तक का अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि पुष्पा में अल्लू अर्जुन बोल रहा है झुकेगा नहीं साला, वैसे ही मेरा पोर्टफोलियो भी बोल रहा है झुकेगा नहीं। हालांकि मार्केट कल गिरी थी पर मेरे स्मॉल कैप और मिड कैप ने मेरे पोर्टफोलियो को ग्रीन में क्लोज़ किया कल भी। तो मेरा पोर्टफोलियो भी बोल रहा है कि मार्केट भले गिर जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। तो कल तो नहीं झुका है लेकिन मुझे लग रहा है आज गिर सकता है, लेकिन यू नेवर नो। मिड कैप और स्मॉल कैप आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी एक अलग ही चाल है, और जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप की चाल को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप देख लो कल मार्केट 50-60 पॉइंट डाउन थी लेकिन मेरा पोर्टफोलियो फिर भी अप है क्योंकि मेरा मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा है। और तो मेरा पोर्टफोलियो कल भी अप था और हो सकता है आज भी प्रोबेबिलिटी कि आज भी अप निकल आए। यू नेवर नो। हालांकि निफ्टी जो है आज भी 50-60 पॉइंट डाउन दिख रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की चाल देखनी पड़ेगी कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट तो अप ही है, लेकिन निफ्टी पे दबाव बना हुआ है। निफ्टी पे दबाव बना है तो रिलायंस की वजह से दबाव बना हुआ है, टाटा मोटर्स भी गिर रहा है, और काफ़ी कुछ शेयर्स हैं जिनकी वजह से निफ्टी पे दबाव बना हुआ है। लेकिन चलिए फ़िलहाल हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। तो कल जो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है 6,003 रुपये से नोशनल गेन हुआ है मुझे, और मेरा जो टोटल रिटर्न है वो 1,14,642 रुपये हो गया है। मेरा XIRR बढ़ के अब 14.5% हो गया है, यानी कि 14.5% का मुझे रिटर्न मिल रहा है अपने अलग अलग समय पे की गई इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टेड वैल्यू 26,20,000 है और करंट वैल्यू 27,35,000 है। तो अब हायर 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है, मतलब 1.5 लाख की तरफ पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। हालांकि मुझे इसमें स्पीड ब्रेकर नज़र आ रहा है क्योंकि मार्केट की स्थिति अब ठीक नहीं लग रही है। अब करेक्शन, वो तो मैंने पहले ही बोला हुआ था कि 23,000 से 25,000 की रेंज है। जो मेरे वीडियो पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं उन्हें पता है, मैंने रेंज बता रखी थी। तो जैसे ही वो 25,000 क्या नज़दीक गया, 24,800 850, वहाँ से रिट्रेचमेंट आ गया और नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं फिर से ये बता रहा हूँ कि जैसे ही ये 24,000 के आसपास आता है तो एक लमसम डालने का अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लमसम मतलब आप डाल देना, 40-50 हज़ार रुपये डाल देना, लाख रुपए डाल देना, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी 24,000 के आसपास। 23,800 पे मिल जाता है, 700 पे मिल जाता है तो दबा के डालना। अगर 23,800 या 700 पे मिल जाता है तो दबा के मोटा लमसम डालना। 24,000 के आसपास तो लमसम डालना, और थोड़ा ना अपना रेशियो जो है ना लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा रखना, क्योंकि गिरावट लार्ज कैप में ही हो रही है। स्मॉल कैप तो देखो बढ़ ही रहा है, मेरा पोर्टफोलियो तो बढ़ ही रहा है। तो जो चीज़ ऑलरेडी अप है उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है जो डाउन है वहाँ इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो डाउन है वहाँ पे ग्रोथ आपको ज़्यादा मिल सकती है। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक हैं, तो ये लोग यहाँ से 7-8-10% नहीं भाग पाएंगे, जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से इस वक्त 7% नीचे है, 7%। तो 7% में तो उसको उतना ही कवर करना है अपने टॉप पे पहुँचने के लिए, प्लस थोड़ा बहुत ऊपर भागे 10% भागने का चांस है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जिसके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद निर्णय लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं इस जो डेजिग्नेशन होता है क्वालिफाइड नहीं हूँ लोगों को सजेस्ट करने के लिए कब खरीदें कब बेचें। लेकिन मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी करना आपको अपनी बुद्धि से है। आइए बात करते हैं डे चेंज, यानी कि कल किस किस फंड्स ने मुझे नोशनल गेन दिया या नोशनल लॉस दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल ने 2,081 रुपये का मुझे गेन दिया है, बहुत अच्छा है। एक गिरे हुए दिन में एक फॉलिंग मार्केट में 2,081 0.82% का गेन देना, मोतीलाल ओसवाल ने बहुत अच्छा गेन दिया है। कॉन स्मॉल कैप 573 रुपये का गेन नेगेटिव रिटर्न दिया है मुझे कल। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 644 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। HSBC लार्ज कैप सदाबहार फंड है ये, तो 761 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। HDFC लार्ज एंड मिड ने 31 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कॉन्ट मिड कैप ने 206 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने -205, HDFC टॉप 100 ने -448, एडलवेज मिड कैप ने 402 रुपये का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने 160 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 747 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अच्छा अच्छा फंड है बैंक ऑफ इंडिया, मैं तो लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ बैंक ऑफ इंडिया को। बंधन स्मॉल कैप 510 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप ने 475 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 48 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया PSU ने 350 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बंधन कोर इक्विटी ने
₹59 का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप ने ₹312 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने ₹138 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने ₹219 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको ने ₹88 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने BSE एनएस ने ₹51 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पारक पारिक ने ₹52 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने ₹89 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने ₹173 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ने ₹241 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल भारत ने ₹45 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने ₹55 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। HDFC डिफेंस फंड ने ₹52 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने ₹12 का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो ये सब कट कटा के पॉजिटिव माइनस होके ₹6003 का मुझे कल नोशनल गेन हुआ है। और दोस्तों कल मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि मैंने अपने, क्योंकि कल वीडियो बना नहीं था, तो मैंने अपना जो शून्य प्लेटफॉर्म पे शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो है वहाँ पे अपनी पोजीशंस हल्की कर ली हैं। हल्की इन द सेंस कि मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था। एक्सिस का स्टॉप लॉस तो आई थिंक फ्राइडे ही कट गया था। कल मेरे निफ्टी 20 का स्टॉप लॉस भी कट गया, लगभग 900-950 का मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ। तो शेयर्स और ETF में ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए होल्ड नहीं करता, क्योंकि लंबी होल्डिंग वाली गेम तो हम म्यूचुअल फंड में खेलते हैं। यहाँ पे हम खेलते हैं T20। तो 3%, 4%, 5% फटाफट स्लॉगिंग चलती है। जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करो, जल्दी जल्दी कैपिटल को रिलीज़ करवाओ। तो मेरा एक स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा था, क्योंकि मैं मार्केट में फॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने एक्सिस बैंक में भी स्टॉप लॉस लगाया था, वहाँ पे मुझे ₹300 का मुनाफा हुआ। निफ्टी 20 में भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, वहाँ पे मुझे ₹900 का मुनाफा, 900 सवा ₹900 का मुनाफा हुआ। स्टॉप लॉस हिट हो गया, थोड़ा ऊपर थे वो नीचे आके हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों मैं लगाता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से फ़ायदा क्या होता है, अगर मोमेंटम मिलता है और वो स्टॉक या ETF चढ़ता चला जाता है तो आप उसके पीछे पीछे रैली कर देते हो। यानी मान लो कोई शेयर आपने ₹100 का ख़रीदा, ठीक है, वो हो गया 125, तो आप 115 पे स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। अब आप कहोगे इससे तो हमारा नुकसान होगा। हाँ, नुकसान हो सकता है अगर वो वापस आ जाए, तब भी आप ₹15 के प्रॉफिट में होगे ना। लेकिन अगर ये बढ़ता चला गया तो आपको रैली मिलेगी, इस रैली में आप अच्छा कमा सकते हो। ऐसी रैलियाँ मैंने बहुत बार करी भी हुई हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, आपने ₹100 का कोई शेयर खरीदा, उसकी वैल्यू हो गई 125, तो आप 115 पे स्टॉप लॉस लगा दो। अगर तो नीचे आकर हिट कर गया 115 पे, आपको ₹15 का मुनाफा हो जाएगा। लेकिन अगर वो 125 से मान लो 140 चला गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस कर दो 125 पे। उसकी करंट वैल्यू 140, आपका स्टॉप लॉस 125। वो 160 चला गया तो अपना स्टॉप लॉस कर दो 140 पे। तो आप पीछे पीछे, उसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसे बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक नहीं होता है शून्य ऐप पे, तो आपको मैनुअली लगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा तो मेरे पास शेयर्स हैं भी, तो मैं मैनुअली में लगा लेता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने एक्सिस में भी लगाया था और इसी तरीके से मैं निफ्टी 20 में भी लगाया था। हालांकि मुझे आइडिया लग गया था कि निफ्टी तो गिरने वाला है, तो उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मेरे को प्रॉफिट बुक हो गया। वहाँ से मेरा कैपिटल रिलीज़ हो गया लगभग 60-70 हज़ार का, और एक्सिस बैंक से वैसे भी 10 हज़ार का। तो जो 1,80,000 के आसपास तक मेरा पोर्टफोलियो पहुँच गया था शेयर्स एंड ETF का, वो थोड़ा हल्का हो गया, 1 लाख तक की रेंज में आ गया है। तो वो 60-70 हज़ार मेरे पास कैपिटल आ गई है अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ गई है। तो वो मैंने पैसा अब उधर निकाल लिया है। प्लस यहाँ पर फ़िलहाल तो मार्केट डाउन है, और आप देख सकते हैं कि अब जो पोर्टफोलियो दोबारा -8% में चला गया, क्योंकि प्रॉफिट वाले जो शेयर्स थे वो बिक गए। अब जो बचे हैं वो सिर्फ लॉस वाले बचे हैं, और अब इन लॉस वाले शेयर्स को रिकवर मैं करूँगा। हालांकि डाबर और टाटा कंज्यूमर, ये FMCG शेयर्स हैं, इनमें बड़ा दबाव बना हुआ है, बुरी तरीके से गिर रहे हैं, तो वो मैं मैनेज करूँगा। लेकिन इरकॉन जो है ये अच्छा रिटर्न दे रहा है और बढ़ रहा है धीरे धीरे आगे की ओर। तो इस पे बात करेंगे दोस्तों जल्दी। फ़िलहाल ये तो सिचुएशन थी मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की, और ये सिचुएशन है मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे क्या हाल रहता है मेरे पोर्टफोलियो का मैं आगे वाले आने वाली वीडियो में आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद, गुड बाय।